नहीं, कितना टाइम है? 5 ही, इससे ज़्यादा मैं आपको जो समझ लेना है। तो जैसे मैं बता रहा था कि कविताओं का शौक है, लेकिन प्रतिभा उतनी नहीं है कि मैं अपने कलम से कुछ लिख सकूं। तो आप लोगों के सामने बहुत ही मतलब मैं उस आप दिग्गज हैं, जिस तरीके से भाई ने पढ़ा वो मतलब बहुत ही बेहतरीन कविताएं थी। और ऋतु जी की भी मैं पढ़ते रहता हूँ, जो आप डालती रहती हैं ग्रुप पर। तो मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ चलिए, ये डेनमार्क में आके ये मौका लगा कि इस ग्रुप का पार्ट बन गए। शशांक जी ने शुरू किया तो बहुत बड़ी ऐसा लगता है, कभी कभी फील होता है कि चलो एक बड़े कवियों के साथ कहीं उठना बैठना हो गया आजकल हमारा भी हैं? यार ये बढ़िया, इनको हर बार आना चाहिए यार। इनको बढ़िया आना चाहिए यार। ऐसे भी लोग होने चाहिए जो थोड़ा सा ईगो को थोड़ा वो करके सेटिस्फाई। बढ़िया। तो हमारी जर्नी ऐसी है कि हम अपना रहने वाले तो पलवल के हैं। वहाँ से फिर पिताजी ने कहा तुम बहुत बिगड़ जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई करोगे नहीं। कुछ हरकतें ऐसी हो गई हमारी 10वीं 8 तक, तो दिल्ली ले गए, कह रहे चलो तुम दिल्ली में पढ़ना। तो हमने वहाँ दिल्ली चले गए। तो वहाँ फिर वो कवि सम्मेलन हुआ करते थे दिल्ली में, लाल किले का बड़ा फेमस होता था उन दिनों में। और वो कोई या तो वॉकमैन में रिकॉर्ड कर लो आप, या फिर आप हाथ से लिखो। तो वॉकमैन वॉकमैन का हिसाब था नहीं, तो अपना कॉपी लेके, मुझे आज भी याद है मैं 10वीं क्लास में था तो पहली बार मालवीय नगर में हम रहते थे, बड़ा कवि सम्मेलन हुआ साहब। वहाँ पे बशीर बद्र साहब और वसीम बरेलवी साहब और सभी, मतलब किस्मत थी कि वहाँ से शुरुआत हुई। तो उन्होंने जो जो कविताएं सुनाई हमने लिख ली उन दिनों में टूटी फूटी उसमें। आज भी वो किताब कॉपी मेरे पास है। तो उसी में से कभी कभी मैं पढ़ देता हूँ एक दो किताब, एक दो कविताएं। मेरे अपनी तो कुछ इतनी रचना है नहीं, लेकिन उसमें से बड़ी पुरानी कुछ एक कविता है। जैसे अब ये मुझे याद नहीं है किन की थी, बशीर बद्र की थी या किन की थी, कि ऐसा था कि ज़िंदगी का हिसाब हो जाऊं, अगर सुनी हो तो। ज़िंदगी का हिसाब हो जाऊं, शहर में लाजवाब हो जाऊं। ज़िंदगी का हिसाब हो जाऊं, शहर में लाजवाब हो जाऊं। कोरा कागज़ ही सही में, कोरा कागज़ ही सही में दोस्तों, तुम पढ़ो तो किताब हो जाऊं। तो ऐसे, तो एक इस तरीके से करके कुछ कविताएं थीं। फिर हम बड़े हो गए, कॉलेज वॉलेज जाने लगे। तो कॉलेज वॉलेज जाने लगे तो फिर वो क्या कहते हैं उसे, श्रृंगार रस है हाँ, श्रृंगार है। तो फिर वहाँ श्रृंगार रस में कूद गए। तो वहाँ पे एक था कि वो अंजुम रहबर वहाँ बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं श्रृंगार रस के ऊपर जब वो लिखती हैं। तो उनकी एक बहुत ही उम्दा सी एक शायरी थी जो बहुत इस्तेमाल करी हमने अपने कॉलेज के टाइम में वो कुछ ऐसी थी कि वो गज़ल वालों का असलूक समझते होंगे। असलूक बोले तो स्टाइल। वो गज़ल वालों का असलूक समझते होंगे, हम चांद कहते हैं जिसे खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तुम्हारी। इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तुम्हारी कि लोग तुम्हें मेरा महबूब समझते होंगे। तो ये अंजुम रहबर थी शायद। तो ये बहुत ही बेहतरीन उस टाइम पे, अभी भी हैं ये लिखती हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया श्रृंगार रस की शायर थी। तो एक ये था। और बाकी तो फिर कभी छोटे मोटे जैसे, फिर हम उसमें भी आ गए कि ठीक है। एक हमारे बड़े बेहतरीन सुरेंद्र शर्मा जी, आप जानते होंगे, वो हास्य कवि हैं। उनको कौन नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक बार साहब हास्य कविता करते करते एक बहुत ही खतरनाक कविता कह डाली, है ना। उनकी उनका जो डिलीवर करने का तरीका और उनका जो बात करने का और जो उनका सटायर है कविताओं के अंदर, वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो कुछ ऐसा था कि वो खून कहो किस मतलब का, आता जो देश के का हम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें ना जोर जवानी है, जो परवश बनकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। तो मतलब वो जब मैंने सुना, कभी मैं सुनते आ रहा था सुरेंद्र शर्मा जी को कई साल, लेकिन सडनली उनके जो उसमें चेंज आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मैंने ऐसे ही साहब दो चार कविताएं इधर उधर से चुरा चुरू के अपना कवि रस यूज़ कर ली है।
और बाकी अभी और कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो यही मेरी तरफ से था। बहुत बहुत धन्यवाद।